नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू टैरो बाय टीजे। मेरा नाम है विनोद मेहरा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, लामाफेरा हीलर, वास्तु एक्सपर्ट हूँ। आप लोगों ने मुझे इस चैनल पे पहली बार देखा होगा। दरअसल मैं दिव्या जी के साथ बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। पिछले कुछ वक्त से हमको पर्सनल में डीएम्स आ रहे हैं वास्तु शास्त्र पे एक डिटेलिंग वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ वास्तु जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जिनको यूज करने से आप अपनी वास्तु जुड़ी हुई किसी भी तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। अच्छा, मेरे को भी पहले स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले मुझे भी वास्तु के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। ना मुझे डायरेक्शन के बारे में मालूम था, ना ही मुझे रेमेडीज के बारे में पता था। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, मैंने वास्तु को स्टडी किया, डायरेक्शन को स्टडी किया, रेमेडीज के बारे में मुझे पता लगा। और जिस दिन से मैंने रेमेडीज फॉलो करनी शुरू की हैं, मैंने उनको अपनी जिंदगी का पार्ट बना लिया है। और हम उन रेमेडीज के बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र में सीखते क्या, हम जानते क्या है। तो वास्तुशास्त्र में जानते हैं 5 एलिमेंट्स, यानी कि 5 तत्वों के बारे में, 16 डायरेक्शंस के बारे में, 32 एंट्रेंसेस और 45 एनर्जी फील्ड्स के बारे में। हम ये भी जानते हैं वास्तुशास्त्र में कैसे धरती से आने वाले जियोपैथिक स्ट्रेस यानी नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में एंटर करने से रोका जाता है, कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की 16 डायरेक्शंस के बारे में। हमारे घर में जो डायरेक्शंस होती हैं वो 16 डायरेक्शंस होती हैं। तो हम पहले उनके बारे में बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि डायरेक्शंस हमारी जिंदगी को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या इनका हमारी लाइफ पे प्रभाव पड़ता है। तो आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा तो होगा, और पढ़ा नहीं होगा तो कम से कम आपको पता तो होगा। इनको पंच तत्व भी बोला जाता है, और ये तत्व हैं जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व के बारे में। जल तत्व हमारे घर की 4 डायरेक्शन गवर्न करता है, जिनमें से पहली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ, तीसरी डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और चौथी डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब ये 4 डायरेक्शन किसी न किसी समस्या जुड़ी हुई है। हमारे घर की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वो हमें चीजों को ढंग से सोचने और समझने की शक्ति प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। हमारे घर की नॉर्थ डायरेक्शन पैसे से संबंधित होती है, पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड होती है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सेहत से संबंधित है, हेल्थ से रिलेटेड है। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो पर्सनल लाइफ, सेक्स और अट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको भी लाइफ में राइट डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है, वो सही फैसले ले नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोग अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्रास या कॉपर से बना हुआ एक ओम लगाएं, उसको वहां प्लेस करें। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे। तो आप मार्केट से इसको परचेज करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। यदि आपकी जिंदगी में फाइनेंस से जुड़ी प्रॉब्लम है, पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में किसी भी दिन शंख लगा सकते हैं। यदि आपके घर में आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं, लोगों की हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बने रहते हैं, तो आपके घर में जितनी मेडिसिन हैं आप उन सभी को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। और यदि आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो आपके घर का जो बेडरूम है आप ध्यान रखेंगे वो बेडरूम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही हो। यदि आपका बेडरूम उस डायरेक्शन में नहीं है तो जो भी रूम आपको उस डायरेक्शन में है आप उसको बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व के बारे में। हमारे घर की 3 डायरेक्शंस अग्नि तत्व से जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें से पहली डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, सेकंड डायरेक्शन है साउथ और तीसरी डायरेक्शन है साउथ साउथ ईस्ट। सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या समस्याएं इन डायरेक्शन से कनेक्टेड हैं और किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन मनी से रिलेटेड होती है, पैसे से संबंधित होती है। तो यदि आपको अपना कैश फ्लो बढ़ाना है, आपका पैसा कहीं स्टक है, आपको उसको रिलीज करवाना है, तो अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक 0 वॉट का रेड कलर का बल्ब जला सकते हैं। लोगों में इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग चाहकर भी सो नहीं पाते, बहुत रेस्टलेस फील करते हैं। अगर आप सोएंगे नहीं तो आप कई जगह पर अपना फोकस नहीं बना पाएंगे, इसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से हटाने के लिए, अपनी लाइफ से दूर करने के लिए आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन में कोई भी ब्लू कलर की चीज ना लगाएं। यदि है तो उसको तुरंत रिमूव कर दें। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन कॉन्फिडेंस लेवल से संबंधित होती है। अगर ये डायरेक्शन बैलेंस्ड है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट रहता है, हाई रहता है।
तो यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना है, उसको बढ़ाना है, तो आप अपने घर की साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी की मूर्ति लगाएं, हनुमान जी की फोटो वहां पर प्लेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे एलिमेंट यानी एयर एलिमेंट की तरफ। एयर एलिमेंट हमारे घर की 3 डायरेक्शन गवर्न करता है, डोमिनेट करता है, जिनमें से पहली डायरेक्शन है ईस्ट, सेकंड डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट और तीसरी डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन सामाजिक रिश्तों से, सोशल स्टेटस से संबंधित होती है। कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में रहते हुए भी हमारे सामाजिक रिश्ते कई कारणों की वजह से ठीक नहीं होते, उनको कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। तो यदि आपको अपने सामाजिक रिश्तों को ठीक करना है, उनको इंप्रूव करना है, तो आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में एक कॉपर से बना हुआ सन का सिंबल लगा सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, खुशियां हो, उत्साह हो, एक्साइटमेंट हो, लेकिन कई कारणों से इन सब चीजों की हमारी लाइफ में कमी होती है। तो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, खुशियां लाने के लिए आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखें। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो आप वहां पर ताजे फूल भी रख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो हमारे घर की ईस्ट साउथ ईस्ट से कनेक्टेड है, और इस प्रॉब्लम का नाम है ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। एक ही प्रॉब्लम के बारे में, एक ही बात के बारे में बार बार सोचना, जिसका अगर आप एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो उसका कोई हल नहीं होता, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। इनफैक्ट वो चीजों को और भी खराब करता चला जाता है। तो ओवर थिंकिंग इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप ध्यान रखें कि आपके घर की ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस्ड हो, वो ठीक हो, और उसको बैलेंस करने के लिए आप एक ब्रास से बनी हुई कामधेनु गाय को वहां पर प्लेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व के बारे में। हमारे घर की 2 दिशाएं अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, जिनमें से पहली दिशा है साउथ साउथ वेस्ट और दूसरी दिशा है साउथ वेस्ट। 2 प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई हैं। पहली तो प्रॉब्लम ये है कि आज के काम को हम कल पे डाल देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, ना चाहते हुए बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं। हम बोलते हैं यार आज का काम चल कल कर लेंगे, कल आता है तो बोलते हैं चल परसों कर लेंगे, परसों आते लिए नेक्स्ट डे कर लेंगे, और वो नेक्स्ट डे कभी नहीं आता। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट निकलते हैं दूध लेने के लिए, लेकिन रास्ते में कई ऐसी चीजें दी जाती हैं जिन पे हमारा ध्यान चला जाता है और हम उन्हें भी खरीद के ले आते हैं। तो जब हम घर आते हैं दूध के साथ साथ 3 आइटम और भी लेकर आ जाते हैं। हमने उनकी प्लानिंग नहीं की होती, लेकिन हम फिर भी खरीद के ले आते हैं और बाद में सोचते हैं कि हमें वहां पर खर्चा नहीं करना चाहिए था। तो कई बार हमारा ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। अब इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक येलो कलर का मिट्टी का मटका लगा सकते हैं। यदि आपको पीले रंग का मटका ना मिले तो आप मार्केट से एक नॉर्मल मटका खरीद के लाएं और उसको घर पे आके पीले रंग से पेंट करें। यदि आपको अपना स्किल सेट बढ़ाना है, अपने टैलेंट को एनहेंस करना है, तो अपने काम से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सभी को आप अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही प्लेस करें। चलिए बढ़ते हैं स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व की तरफ। आकाश तत्व हमारे घर की 4 डायरेक्शन गवर्न करता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। क्विक ग्रोथ आजकल सबको चाहिए। आजकल सबको बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़नी है। हर कोई रेस में आगे जाना चाहता है, अव्वल नंबर पर जाना चाहता है। तो यदि आपको क्विक ग्रोथ चाहिए तो आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखें, उसको बैलेंस रखें, और उसको बैलेंस रखने के लिए आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में एक फ्लावर वास लगा सकते हैं। यदि आपको मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए बैंक से, आप लोन देख रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं, या कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट आप बैंक से चाह रहे हैं, तो आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप जिन भी कुल देवता कुल देवी जी को पूछते हैं उनकी एक फोटो वहां पर प्लेस कर सकते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली बढ़ती जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। इस प्रॉब्लम का नाम है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर्स। घर में अगर एक इंसान डिप्रेस होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे घर पर पड़ता है, जिसकी वजह से घर का एक अलग ही माहौल बन जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप अपने घर की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। यदि ऐसा पॉसिबल ना हो तो रोजाना 5 से 6 घंटे 0 वॉट का रेड कलर का बल्ब इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन संबंधित होती है हमारी पढ़ाई से, स्टडीज से। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हर किसी को अच्छे नंबरों से पास होना है, अव्वल नंबर लेकर आने हैं। तो यदि आपको अपनी स्टडीज में अच्छा करना है, अच्छे नंबरों से पास होना है,
तो जब भी आप पढ़ने बैठें आप हमेशा वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही बैठकर पढ़ाई करें। तो आज हमने बात की 5 एलिमेंट्स, सोलर डायरेक्शंस, इन डायरेक्शन जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स और रेमेडीज, क्या क्या रेमेडीज करके हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में। आप इन रेमेडीज को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। जैसे आप खाना खाते हैं डेली, आप डेली नहाते हैं, ऐसे ही रेमेडीज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। ये रेमेडीज करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। मैंने इस वीडियो में पहले ही बोला था कि आपको कोई खर्चा नहीं करना, आपको कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी। मैक्सिमम रेमेडीज फ्री हैं और जो रेमेडीज जिनकी कॉस्ट है वो बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है और बहुत ही आसानी से वो मार्केट में आपको मिल जाएंगी, या फिर आप उनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। 2, 4, 5 दिन 10 दिन करने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेंगे जब तक कि आप इन सब चीजों को अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बना लेंगे। आप इन कामों को डेली करिए। फ्लावर वाश अगर वेस्ट साइड में लगाना है तो वेस्ट डायरेक्शन में ही लगाइए, टूटता है तो नया फ्लावर वाश लेकर आइए और दोबारा से वेस्ट डायरेक्शन में ही प्लेस करिए, उसकी जगह चेंज मत करिए, वरना आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो आप इसको डेली करिए, आई एम श्योर आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।